फ्रेंड्स, मेरा नाम है रफ़त और मेरे चैनल का नाम है टीचिंग टीचिंग प्ले प्ले। मैं लाने वाली हूँ आपके लिए ऐसे वीडियोस जिसकी हेल्प से एक मम्मी, एक हाउसवाइफ मम्मी बन सकती है अपने बच्चों की फेवरेट टीचर बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो पापा देख रहे हैं तो फिर वो तो बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे मम्मी की वीडियो देखने के बाद बच्चे ट्यूशन नहीं जाएंगे तो बच्चे भी खुश, मम्मी खुश, पापा खुश। हैप्पी फैमिली बनने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। ये वीडियो स्पेशली उन मम्मीज़ के लिए है जो हाउसवाइफ हैं और कम पढ़ी लिखी हैं। तो कम पढ़ी लिखी मम्मीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि अपने बच्चों की फेवरेट टीचर बनने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको कोई ख़ास डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको मम्मी बनाया है तो मम्मी बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बस उन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, आपको थोड़ा उनकी तरफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको थोड़ा उनका टाइम देना पड़ेगा। आपकी ज़रा सी मेहनत की वजह से आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। आपके बच्चों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। आपका खुद की जो नॉलेज है वो अपब्रिंग होगा। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना ही होगा कि जो बच्चे की पहले स्कूल होती है वो माँ का गोद होता है। तो माँ का गोद जब बच्चे का स्कूल बन सकता है तो एक माँ अपने बच्चों की टीचर कैसे नहीं बन सकती है। तो टीचर बनने, अपने खास तौर पर अपने बच्चों की टीचर बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें कि अरे मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ। इंसान को है ना, एक टीचर वर्ड सुन के ही ऐसा लगता है कि पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी डिग्रीज होनी चाहिए, फिर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आप देखते ही देखते अपने बच्चों की फेवरेट टीचर बन जाएंगी। तो अपने बच्चों की फेवरेट टीचर बनने के लिए हो जाइए तैयार। और इस सुपर मॉम से सुपर टीचर बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको ज़रूरत है सिर्फ मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत कैसे है और एक मोबाइल फ़ोन से आप अपने बच्चों की टीचर कैसे बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चले। हम दोनों आपको मिलकर देने वाले हैं, क्योंकि ये टिप्स जब भी वर्क करेगा और परफेक्ट होगा जब मम्मी और बच्चे दोनों मिलकर वर्क करेंगे। तो इस भगवान कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक है तो बच्चों को सिखाने से पहले मम्मी खुद सीखे। ये चीज है ना, स्कूल में भी फॉलो होता है। जैसे आप देखोगे तो टीचर है तो टीचर आके डायरेक्ट आपको बच्चों को क्लासेस नहीं देते हैं। वो पहले जो टॉपिक पे उनको बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है, जो सब्जेक्ट उनको लेना होता है, तो इसकी तैयारी वो पहले खुद करती है। उसके बाद आके क्लास में टीचर एक्सप्लेन करती है। तो ये रूल जो है ना, सेम रूल आप भी फॉलो करो कि आपको जो टॉपिक पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसकी तैयारी पहले आप खुद करो, आप खुद पढ़ो। अब ये तैयारी कैसे करनी है, तो टिप नंबर 2 कि जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस, अब मोबाइल का यूज आएगा, उससे रिलेटेड मोबाइल पे जो है उससे रिलेटेड वीडियोस आप है ना यूट्यूब पे सर्च करो। और टिप नंबर 3 कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, जो बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो एज इट इज आपको बच्चों को नहीं देना है कि हाँ चलो मोबाइल पकड़ा दिया और अब बोला कि अब वीडियो देख लो और आपको हो जाएगा। तो वो बच्चों के दिमाग पे कुछ असर होने वाला नहीं है। वो आपको उसको पहले सीखना पड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको आइडिया लेने पड़ेगा। टिप नंबर 3 में ये है कि आपको अपने आइडियाज उसके अंदर डालने पड़ेंगे, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि बच्चों आपको पता है कि आपके बच्चों को क्या फेवरेट है, कैसा है। तो आप है ना जो भी लेसन ले रहे हो आप या जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके जो एग्जाम्पल्स है ना अपने बच्चों के रिलेट करके देखो, उनके इंटरेस्ट लेवल उनका बढ़ेगा और फिर वो आप इजीली आपके टॉपिक को समझ पाएंगे। अगला टिप है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ाने से पहले बच्चों को घर पर पहले पढ़ाएं। अगर घर पर पढ़ाए रहेंगे तो जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ बच्चों ने सुनी होती है, समझी होती है, तो उस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेंगे। कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको आपको पता है कि ये स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है, तो उससे पहले आप घर पर पढ़ाएं। घर पर बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनके लिए स्कूल में समझना बहुत आसान हो जाता है और वो इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि आपको बताएंगी अलाइका।
इससे ना मुझे ना एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाता है, ताकि ना मम्मी मुझे घर पे पढ़ा देते हैं तो मुझे स्कूल में एकदम है ना गेम लगता है जैसे कि, और इंटरेस्ट आता है, और एग्जाम में मुझे है ना स्ट्रेस तो फील ही नहीं कर पाती हूँ। और अगला टिप है कि बच्चों को हमेशा, जो स्पेशली प्राइमरी के बच्चे हैं, तो इनको आप है ना पढ़ो 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 और ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, तो इनको प्लेवे मेथड यूज करो आप। प्लेवे मेथड में खेल खेल में कैसे, फॉर एग्जांपल के बच्चों को आपको समझाना है, मैथ्स का कोई टॉपिक है और एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है, तो आप है ना इनको, मतलब मैथ्स एक ऐसा चीज है कि ना आपको सिर्फ उसमें ट्रिक लेना पड़ता है, आपको कोई ऐसा रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, तो आप उसको खेल खेल में एज अ गेम उसको बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी अब सीख ले। अगला टिप है टीचिंग एड यूज करें। टीचिंग एड वो बोला जाता है जो पढ़ाने के लिए यूज की जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चों को वेजिटेबल्स पढ़ा रहे, वेजिटेबल्स के नेम पढ़ा रहे या फ्रूट्स के नेम पढ़ा रहे, तो वो नेम्स आप बोलेंगे कि हाँ ये ब्रिंजॉल है और ये ऐसा है, बुक दिखा दिया, बुक उठाकर और बुक में पिक्चर्स दिखा रहे, नहीं ऐसा नहीं करो आप। आपको करना क्या है कि जैसे रियल के फ्रूट्स आते हैं तो वो आप दिखाओ बच्चों को, वो पढ़ाओ। फिर रियल के वेजिटेबल्स आते हैं, आप बच्चों को मार्केट लेकर जाओ, मार्केट लेकर आपने ना वहाँ पे आप खड़े रह के तो पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन है ना नेम्स आ जाने के बाद में बच्चों ने घर में जितने फ्रूट्स हैं और वो देखा है, लेकिन एक बार आप उनको मार्केट जरूर दिखाएं। बोलना नहीं है कि हम तुमको ये सिखाने वाला है, ये करने वाला है, ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए कि मुझे बच्चों को ये टॉपिक पे पढ़ाना है। तो उसको आप बच्चों को मत बताओ कि मार्केट में चलो चलो मार्केट में जाएंगे, हम फ्रूट्स के नाम पढ़ते हैं, हम वेजिटेबल्स के नाम पढ़ते हैं, तो वो बच्चा पढ़ाई के वैसे ही लेगा। आपको बच्चों को अनजान रखना है इस चीज से और आपने उनको पढ़ाना है, तो उनका इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ेगा, और जब वो आप सेम चीज घर पर लाके बताएंगे तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद आपको बता देगा। हमारा नेक्स्ट टिप होगा कि बच्चों को जो पढ़ाए वो एक्टिविटी बेस पर पढ़ाए। एक्टिविटी बेस पर आपको एक बात आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो टेक्स्ट बुक होते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए होते हैं। पेरेंट्स ने समझना है कि अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो उसको एक्टिविटी बेस पर आपकी क्रिएटिविटी दिखानी है और एक्टिविटी बेस पर आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इस पे एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, आप उनको गार्डनिंग करना सिखाइए। आप वो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको अलाइका पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने पहले ड्रॉ किया तो ना मुझे लगा ये रियल होता है क्या, तो मैंने ना वो करने के लिए ना मैंने ना गार्डनिंग किया। तो मैंने उसके अंदर फर्स्ट सीड डाला, फिर उसको ग्रो होता हुआ देखा, फिर उसमें ना पहले स्टेम आया, हाँ स्टेम आया, फिर लीफ आए, फिर फ्लावर आए, फिर बहुत और जब फ्लावर आया तो अलाइका बहुत खुश हुई थी। हाँ मैंने तो बालों में भी लगाया था। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। प्राइमरी के बच्चों को जब स्टडी कराएं तो उनको एक्टिविटी बेस पे ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करें, और ये ऐसा है प्लेवे मेथड ऐसा होता है, एक्टिविटी बेस ऐसा होता है कि जिससे ना बच्चे बहुत मस्त एंजॉय करके और एकदम अच्छे से, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फन वे में लेकर उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। और सबसे पहले अगर देखा जाए, आप नोटिस करेंगे तो मम्मी और बच्चे का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे एक मम्मी वर्ड सुन के बच्चा ऐसा सोचता है कि पढ़ने बैठो, ये करो वो करो, तो बच्चा है ना इरिटेट हो जाता है, वो बजाय इंटरेस्ट लेने के वो फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसके स्टडी में मम्मी अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है और मम्मी अपना आइडिया देती है और मम्मी उसके साथ में बैठती है पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा कभी बोर नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा मम्मी मेरे साथ खेल रही है। तो फिर उसके लिए वो स्टडी जो टाइम होता है वो एक इतना फनी टाइम हो जाएगा, वो इतना फनफुल हो जाएगा और कि आप बिलीव नहीं करोगे बच्चा मोबाइल छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि मोबाइल, बच्चों से मोबाइल दूर हो जाएगा, बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएंगे, आप ये कह लो। फिर दूसरा फायदा, अगला फायदा ये, अगर एक्टिविटी बेस पर होती है फन लेवल का बढ़ जाता है। दूसरी बात है बच्चा मेंटली, जैसे अगर उसने सुन लिया है कि ट्यूशन ही नहीं जाना है तो स्ट्रेस उधर ही उसका कम हो जाएगा, तो मेंटली फिट हो जाएगा।
फिजिकली फिट रहेगा, जब खेल कूद कर पढ़ेगा तो फिजिकली फिट होगा। दूसरी बात है कि उसका सोशल बढ़ेगा, मम्मी और बच्चे का बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और अमेजिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। आपको इससे रिलेट कोई एक खास टॉपिक और खास सब्जेक्ट का एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय।